हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्राइस एक्शन का एक और टॉपिक जो कि होने वाला है बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे टैप करके देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्राइस एक्शन कोर्स का, वहां पे टैप करके आप पूरा का पूरा प्राइस एक्शन कोर्स देख सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। और सबसे पहला काम करना है, आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है। जो भी मैं बताते जाऊंगा वो अच्छे से नोट डाउन करना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। क्योंकि देखो, बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसके अंदर दो केस आता है। एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। तो आज हम लोग समझेंगे डिटेल में कि सुपीरियर जो इनगल्फिंग पैटर्न्स होता है वो कैसा होता है, और जो इंफीरियर पैटर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और मार्केट में वो काम कैसे करते हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने यूरो यूएसडी का चार्ट है और इसके ऊपर मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप देख सकते हो जो सुपीरियर होते हैं, जो इंफीरियर पैटर्न्स होते हैं, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स तो अवेलेबल है ही, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी मैंने शेयर किए हुए हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर का जो टॉपिक्स है। सबसे पहला देखो, व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। दूसरा जो टॉपिक है, की पॉइंट्स टू स्टडी प्राइस एक्शन, ये भी मैं कवर कर चुका हूं। तीसरा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, ये भी बहुत ही डिटेल में कवर हो चुका है। अब आता है जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। इसके अंदर मार्केट ट्रेंड्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आपने नहीं देखा, या फिर आपको कभी भी किसी तरह का डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफाई करने में मार्केट के ट्रेंड्स को, तो एक बार वो वीडियो देखना। और जो भी आपका व्यू हो, पर्सपेक्टिव हो, आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, मेजर सपोर्ट क्या होता है, माइनर सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर। अब आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि मैं रिसेंटली कवर कर रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, जिसके अंदर मैंने बात किया हुआ है सबसे पहला टॉपिक, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। एक कैंडलस्टिक का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने बात किया हुआ है। आप या तो 1.25x या फिर 1.5x पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे एक बार आप देखना, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है, देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, जैसे भी कंफर्टेबल हो 1.25x पे कर लो और आराम से देखो बैठ के, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर सबसे पहला था अपना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो कि मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मैंने कवर किया हुआ है डिटेल में, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हैमर को, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, इन सब को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मारूबोजू कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं मार्केट में, इन सब के बारे में मैंने डिटेल से कवर किया हुआ है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी क्या होता है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, इन सब के बारे में भी मैंने डिटेल से कवर किया हुआ है। उसके बाद बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है, आप एक बार जाके चेकआउट करना, कैसे आप इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कब होगा, बेरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कब होगा। ये सारा भी टॉपिक मैंने इसके अंदर कवर किया हुआ है। सबसे पहला था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा था बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो भी अपना कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही आता है, वो टॉपिक जो कि है बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कवर करना। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और एक कमेंट आप लास्ट में भी करना, एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो अपना इसके अंदर टॉपिक आता है वो, उसको कवर करेंगे बुलिश एनगल्फिंग को, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग,
ये है आपके सामने सबसे पहला जो अभी हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे बियरिश इनगल्फिंग को, ठीक है। बस करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे करते हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से। हाँ, चार्ट पे थोड़ा सा इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो चार्ट है जिस भी ब्रोकर का वो थोड़ा सा अभी हमेशा मेंटेनेंस में ही चलता है, इसलिए। चलो, बुलिश कैंड जो बुलिश इनगल्फिंग है वो कैसा नजर आता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से बात करते हैं। देखो, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बेसिकली आपको देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि जो भी पैटर्न हो उसको कहाँ आइडेंटिफाई करना है, तो इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर जो भी आपका फॉर्मेशन हो, चाहे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, बुलिश इनगल्फिंग हो, बियरिश इनगल्फिंग हो, उसको कहाँ आपको मार्क करना है, तो उसको मार्क करना है आपको इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं ना, वो आपको जब इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर मिले तो ही वो एग्जैक्टली और एक्यूरेटली मार्केट में वर्क करता हुआ नजर आता है। आप जितना भी मेरा एनालिसिस देखोगे उसमें मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करता हूं, और इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने के बाद उसको मैं जब इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ कंबाइन करता हूं तो अपना एनालिसिस जाके एक्यूरेट और परफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले मार्केट डाउन से अपसाइड की तरफ में जब मूव कर रहा होता है कुछ इस तरीके से आप देखोगे, मार्केट बहुत ही, सॉरी एक मिनट, ये अपोजिट हो गया, ठीक है। मार्केट देखो, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है बुलिश इनगल्फिंग, वो फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मार्केट बहुत ही बेरिश हो, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए मूव कर रहा हो, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, और अचानक से कोई एक इंपॉर्टेंट की लेवल आता है मार्केट्स के सामने, या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी, वहां पे मार्केट स्टे करता है, यानी कि होल्ड होल्ड करता है, बेसिकली मार्केट अपने आप को रोकता है, ठीक है। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट की लेवल आएगा वहां पे या तो किसी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो भी मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में कवर किया हुआ है उसका, यहां पे आपको या तो आपको नजर आएगा एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सिंपल, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है और जैसे ही मार्केट को रिवर्स करना होगा, अब देखो मैं पहले इसको बना देता हूं अच्छे से, पहले ये पैटर्न को, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मान लो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, वहां पे आपको एक फॉर्मेशन नजर आएगा कुछ इस तरीके से, जो कि होगा, ये देखो ध्यान से देखना, ये हो गया आपके सामने, इसको मैं रेड कैंडल में मार्क करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा रेड कैंडल में, ठीक है। सबसे पहले इसको करते हैं रेड कैंडल में, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है, ये रेड कैंडल, ठीक है। आपके सामने फॉर्मेशन होगा सबसे पहले एक रेड कैंडल का, ठीक है। रेड कैंडल के बाद उसके बाद क्या होगा, अचानक से देखो, ये कंटिन्यू मार्केट बियरिश सेंटीमेंट है, पूरा मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है बहुत टाइम से। अचानक से जब एक इंपॉर्टेंट की लेवल आता है, यानी कि कोई सपोर्ट या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, कोई भी एक इंपॉर्टेंट की लेवल आता है जहां पे मार्केट फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके का पैटर्न, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो पैटर्न है आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अभी मैं इसको ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट करूंगा, ये कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न नजर आएगा। मैं समझाऊंगा इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, बस थोड़ा सा पेशेंसली देखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके सामने एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, और कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होने के बाद यहां से क्या होता है, मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहां से अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जो ट्रेंड है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, बुलिश एनगल्फिंग नाम से ही आपको क्या पता चलता है कि कोई पैटर्न जो है वो अपने अंदर उसको इनगल्फ किया, ठीक है। इनगल्फ करना मतलब एक तरह से आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हो, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग बेसिकली मार्केट क्या करता है कि कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव कर रहा होता है, उसी बीच में एक सबसे पहले एक छोटा सा रेड कैंडल आपको नजर आएगा लो पे, बिल्कुल बॉटम पे। उसके बाद सडनली मार्केट एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, जो कि
ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है इसके पूरे बॉडी को आपको इनगल्फ करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको नजर आएगा कि ये जो रेड कैंडल का बॉडी है ना, पूरा टॉप टू बॉटम, ये पूरा अपने अंदर इनगल्फ करता हुआ नजर आएगा। ये हो गया आपके सामने एक बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्या है, बुलिश कैंडल। ठीक है, सिंपल, ये समझ में आ गया। और बुलिश कैंडल जो है वो क्या कर रहा है, ये जो छोटा सा आपको जो रेड कैंडल नजर आ रहा है उसको पूरा अपने अंदर इनगल्फ कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बहुत ही सिंपल है। जब एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल एक छोटे, यानी अपने से छोटे साइज के रेड कैंडल की पूरे बॉडी को, यानी कि विग के साथ, देखो ये जो विग है अपसाइड और डाउन साइड, ये विग के साथ इसके पूरे बॉडी को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, वो हो गया आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और उसके बाद वहां से कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो जो इस तरीके का आपको जो फॉर्मेशन हुआ है, ये हो गया आपके सामने एक, बोले तो सुपीरियर। ठीक है, मैंने बोला था कि इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये पैटर्न हो गया सुपीरियर बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, इसके सामने मैं मेंशन कर देता हूं, ये हो गया आपके सामने। चलो इसके आगे मैं ब्रैकेट में ही डाल देता हूं सुपीरियर। ठीक है, ये आपके सामने हो गया सुपीरियर बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग इंफीरियर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बुलिश इनगल्फिंग इंफीरियर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब जो नेक्स्ट होने वाला है अपना होगा वो बुलिश एनगल्फिंग और इंफीरियर के बारे में। ठीक है, इंफीरियर। ठीक है, हाँ। अब देखो ये आपके सामने, देखो बहुत ही सिंपल है। इसका जो बॉडी है, ये जो रेड कैंडल का बॉडी है, ये पूरा इनगल्फ कर लेता है एक ग्रीन कैंडल। मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाके अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से समझो। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग इंफीरियर पैटर्न का। ठीक है, इंफीरियर पैटर्न क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है कि सुपीरियर जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, और जो इंफीरियर जो होते हैं ना, जैसे इंफीरियर बुलिश एनगल्फिंग होगा, वो कुछ देर के लिए आपको ट्रेंड को चेंज करता हुआ नजर आएगा, फिर वो अपने जो पहला पहला जो ट्रेंड था, जो बेयरिश ट्रेंड था, उसको फिर कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। ये जो है ये कंप्लीट ट्रेंड का रिवर्स कर देता है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे बॉटम पे फॉर्मेशन हुआ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का, और ये क्या करता है कि यहाँ से ट्रेंड को पूरा चेंज कर देता है और मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाता है। ठीक है, वहीं पे जब बुलिश एनगल्फिंग इंफीरियर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उसको मैं बताता हूं आपको, बस देखना। मार्केट यहां से क्या है, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ रहा है। ठीक है, देखो कंटिन्यू यहां से डाउन साइड के लिए आ रहा है, यानी कि आपको बोले तो एक लोअर ट्रेंड ट्रेंड में है, यानी कि बेयरिश ट्रेंड में है। उसके बाद डाउन साइड में फॉर्मेशन होता है एक ग्रीन कैंडल का। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसका कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। देखो ये हो गया सबसे पहला रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, छोटा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। और यहां से क्या हुआ, आपको एक देखने को मिलेगा। देखो आप इसके बीच का ना डिफरेंस को समझना। ठीक है, आपको जो इंफीरियर पैटर्न है उसका जो पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बस इसको थोड़ा अच्छे से मैं पहले ड्रॉ कर दूं। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद पहले इसका कलर भी चेंज करना होगा ग्रीन में। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि इंफीरियर क्या हो गया, सुपीरियर क्या हो गया। देखो कुछ नजर आया आपको डिफरेंस। ठीक है, इसके और इसके बीच में, ये दोनों पैटर्न के बीच में आपको डिफरेंस नजर आया होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मार्केट कुछ देर के लिए अपसाइड के लिए जाता है, लेकिन फिर अपना जो ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंफीरियर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इंफीरियर बुलिश इनगल्फिंग, इसमें क्या होता है कि मार्केट, ये देखो ध्यान से देखना, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का पूरा बॉडी मार्केट कवर नहीं करता है। अगर मार्केट ये पूरे तरीके से इसके बॉडी को अगर कवर कर लेता, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो हम इसको मानते सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर बुलिश एनगल्फिंग।
लेकिन मार्केट क्या करता है, ये जो रेड कैंडल है उस रेड कैंडल के बॉडी को कवर करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। 1 मिनट में मार्क करता हूं, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, यानी कि ये जो रेड कैंडल है उसके बॉडी के अंदर से आपका जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, तो उसको हम सुपीरियर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं मानेंगे, ठीक है। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी है ये इनगल्फिंग पैटर्न्स को समझना जब आप ध्यान से समझोगे। देखो सिंपल, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो सिंपल, आपको बिल्कुल डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अचानक से देखो, इसके पीछे का मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ। अचानक से कंटिन्यू जो बेयर्स थे वो मोमेंटम में थे, तभी अचानक से देखो यहाँ पे जैसे ही कैंडल का ये रेड छोटे से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद सडनली मार्केट में क्या होता है कि जो बुल्स होते हैं यानी जो बायर्स होते हैं वो एग्रेसिवली एंटर करते हैं और बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि प्रीवियस रेड कैंडल का पूरा बॉडी विक के साथ उसको इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, और वहीं से ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यू बेरिश मोमेंटम में तो है, लेकिन यहाँ पे जब एक जो बायर्स थे जब वो एंटर करना चाहे तो वो उतना एग्रेसिव नहीं थे, यानी वो उतने स्ट्रांग नहीं थे कि मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर सके, ठीक है। तो ये जो बॉडी होगा, ये जो कैंडल का बॉडी था, ये बॉडी पूरा कवर नहीं हो पाया, और यहाँ पे बायर्स जो थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे कि जो सेलर्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सके या फिर डोमिनेट कर सके। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो सिंपल, आपको सीधा सीधा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जब ये पूरा बॉडी कवर हो जाए, ये जो रेड कैंडल है उसका पूरा बॉडी कवर हो जाए, तो यहाँ पे आपको होगा बुलिश इनगल्फिंग सुपीरियर। और सिंपल, जब ये बॉडी जो है ये पूरा कवर ना हो, इस बॉडी के बीच से कहीं से जो ग्रीन कैंडल का बॉडी स्टार्ट हो और उसके बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो वो जो ट्रेंड होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो एक सिंपल इंफीरियर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है जो कि कुछ देर के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाता है, फिर से जो ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड वो आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। सिंपल, यहां तक समझ गए। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग बात करेंगे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेरिश एनगल्फिंग। आप लोग को यहाँ तक बहुत ही क्लियर हो चुका होगा, और आई होप कि अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। वैसे आप एक बार अच्छे से इस चीज को अपने कॉपी कॉपी पेन लेके बैठे होगे, उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, उसको अच्छे से समझ लेना कि इनगल्फिंग में सुपीरियर क्या होता है और इंफीरियर क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आता है इनगल्फिंग, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग, और सबसे पहला जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे सुपीरियर, ठीक है। अब देखो बेयरिश एनगल्फिंग सुपीरियर पैटर्न के क्या अंदर क्या आता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। मार्केट क्या होता है, बहुत ही बुलिश ट्रेंड में है, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, यहां से देखोगे कंटिन्यू जा रहा है अपसाइड की तरफ में। अचानक से एक इंपॉर्टेंट की लेवल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या सॉरी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आता है, और मार्केट फॉर्म करता है वहां पे एक पैटर्न जो कि आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे से, पैटर्न बना देता हूँ, फिर आप उसको अच्छे से समझना, उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको टॉप पे यहाँ पे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनते आ रहे हैं, मार्केट कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है यानी अप ट्रेंड में है। उसके बाद एक फॉर्मेशन होता है यहाँ पे छोटे से ग्रीन कैंडल का, और ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा ये पैटर्न, ठीक है। ये थोड़ा सा बॉडी, ये हम्म ये हुआ आपके सामने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे इसके पूरे बॉडी को इनगल्फ करता हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा एक रेड कैंडल, ठीक है। और वो रेड कैंडल क्या होगा, वो आपका होगा एक पूरा का पूरा बड़ा सा रेड कैंडल जो कि उसके बॉडी को इनगल्फ करेगा। ध्यान से देखोगे तो इसका जो टॉप है इसको भी अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है, और इसका जो बॉटम है उसको भी अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है। और ये जो पैटर्न का जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से कंटिन्यू जो है सेलर्स जो है वो मार्केट को अपने कंट्रोल के अंदर लेते हैं, और यहाँ से मार्केट आपको
कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये जो पैटर्न हुआ ये हो गया आपके सामने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि है एक सुपीरियर। ठीक है, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपके सामने एक सुपीरियर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, यानी कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल था उसका पूरा का पूरा बॉडी जो था, ठीक है, आप बॉडी लाइन को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बेटर आप एग्जीक्यूशन के लिए आप इसके विक्स को भी कंसीडर करके रख सकते हो। अगर ये जो पहला जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल, ये पूरा का पूरा ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर इनगल्फ हो जाए, यानी उसके अंदर उसके बॉडी के अंदर कवर हो जाए। अगर आप ये जो रेड कैंडल है ना, सिंपल अगर आप इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये पूरा का पूरा आपको कवर होता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, देख सकते हो, अब आपको ग्रीन कैंडल नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जब मार्केट के अंदर इस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे आपको नजर आएगा कि ये जो इनगल्फिंग जो कैंडल है, ठीक है, जो रेड कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल को अपने अंदर पूरा का पूरे तरह से इनगल्फ कर लेगा। ये हो गया आपके सामने सुपीरियर बियरिश इनगल्फिंग। अब बात करेंगे हम लोग इंफीरियर बियरिश इनगल्फिंग का। बियरिश एनगल्फिंग, और ये होगा आपके सामने इंफीरियर। ठीक है, ये हो गया आपके सामने बेरिश इनगल्फिंग इंफीरियर। अब हम लोग इसको समझेंगे जैसा कि बुलिश इनगल्फिंग में था, एज इट इज बिल्कुल आपको। अब देखो, ये जो मैंने आपको समझाया बुलिश इनगल्फिंग इंफीरियर, अगर मैं इसके बॉडी को इसके अंदर लेके जाऊं तो आपको नजर आएगा कि अभी भी रेड पोर्शन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए ये इंफीरियर है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे ये चीज। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वैसा ही अगर ये जो देखो ये जो सुपीरियर है, अगर आप इसके बॉडी को इसके अंदर लेके जाओगे तो आपको रेड कैंडल नजर नहीं आएगा, यानी कि उसको इनगल्फ कर लिया अपने अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपीरियर। ठीक है, अगर उसके पूरे बॉडी को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, वो बिल्कुल बॉडी जो है वो आपको नजर नहीं आता है, वो हो गया आपके सामने एक सुपीरियर। और अगर उसका बॉडी वीक है, उसको कवर नहीं कर पाता है, तो वो हो गया इंफीरियर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बैक कर देते हैं सिंपल। चलो, अब बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग इंफीरियर का। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट आपको कंटिन्यू यहाँ से अप ट्रेंड में आपको नजर आएगा, मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू जा रहा है जा रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होता है, कोई एफवीजी वगैरह हो गया, वहां पे आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, जो कि आपको होगा एक रेड कैंडल और उसके साथ एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल। ठीक है, सॉरी, एक ग्रीन कैंडल उसके साथ एक बड़ा सा रेड कैंडल, और जो रेड कैंडल होगा वो उसके बॉडी को इनगल्फ पूरे तरीके से नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न नजर आएगा, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न का फॉर्मेशन नजर आएगा। ये हो गया रेड, और इसके अंदर हो गया, मैं विग मार्क कर देता हूं, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको इसके अंदर लेके जाओगे ना इस तरीके से, तो एक मिनट गाइस, ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका बॉडी जो है उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे आके इसका फॉर्मेशन हुआ। जब आप इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करोगे इसके सामने, तो आपको जो रेड कैंड सॉरी ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है वो आपको नजर आएगा डाउन साइड, अप साइड की तरफ में। यानी कि ये जो कैंडल है ये पूरे तरीके से इसको इनगल्फ नहीं कर पाया। ठीक है, तो पूरी तरह से इनगल्फ नहीं कर पाया, तो ये जो पैटर्न होगा वो आपको क्या करेगा कि थोड़ी देर के लिए मार्केट को डाउन साइड की तरफ में लेके जाएगा, लेकिन फिर यहां से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसके अंदर का सुपीरियर और इंफीरियर क्या होता है। अब हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे और चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स के साथ आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे जहां भी पैटर्न का फॉर्मेशन हो। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बेरिश एनगल्फिंग इंफीरियर हो गया ये आपके सामने। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग सुपीरियर हो गया ये आपके सामने। वैसा ही आपको बुलिश एनगल्फिंग इंफीरियर और बुलिश एनगल्फिंग सुपीरियर, इन सब के बारे में आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और आइडेंटिफाई करते हैं बुलिश एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग को। ठीक है, चलो ध्यान से देखोगे, आपको यहां से कंटिन्यू एक ट्रेंड नजर आ रहा होगा, मार्केट अपसाइड की तरफ में है। ठीक है, ध्यान से देखो,
ये कंटिन्यू जो है ये ट्रेंड है, आपको अपसाइड की तरफ में अप ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है। हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट है अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, सिंपल है। यहां से आपको जो है अप ट्रेंड वो स्टार्ट हुआ है, आपको दिखेगा यहां से, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। उसके बाद क्या होता है, आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं पीछे करता हूं, आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको, यानी कि ये जो टॉप है यहाँ पे नजर आएगा एक कैंडलस्टिक पैटर्न। ध्यान से देखो, ये जो पैटर्न है ये क्या नजर आ रहा है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बगल में एक बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, सिंपल आपको नजर आया एक ग्रीन कैंडल, उसके बगल में रेड कैंडल, और देखो ध्यान से देखोगे ना तो उसका पूरा का पूरा बॉडी जो है वो आपको इनगल्फ करता हुआ नजर आएगा अपने अंदर। देखो ध्यान से देखो, ये अगर आप इस रेड कैंडल को इसके बॉडी के अंदर प्लेस करोगे तो ये पूरा का पूरा इसको इनगल्फ करता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही इनगल्फ हुआ, यानी कि ये था सुपीरियर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड को ही चेंज कर देता है और कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है। और देखो मार्केट कहाँ है, ठीक है, देखो बिल्कुल टॉप पे फॉर्मेशन हुआ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का, जो कि था सुपीरियर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और मार्केट कहाँ गया, कंटिन्यू अपने ट्रेंड को चेंज करके डाउन साइड की, ठीक है। समझ में आया ये कितना इजी था, कितना क्लियर था, आपको बिल्कुल लाइव मार्केट में अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मार्केट तो क्लोज है, लेकिन देख सकते हो बिल्कुल अब ये कुछ दिन के पहले का ही फॉर्मेशन है 4 आवर टाइम फ्रेम का। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे एक ग्रीन कैंडल, उसके साथ बड़ा सा एक रेड कैंडल जो कि अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है इस ग्रीन कैंडल को। मार्केट कहाँ गया, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, ठीक है, सिंपल है। यहां तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो चलते हैं डाउन साइड की तरफ में, ठीक है। डाउन साइड की तरफ में ये हम लोगों ने समझा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को। अब हम लोग समझेंगे, देखो लो है यहाँ पे, मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद देखो ये है कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेंड यहाँ से चेंज होता है। कैसे चेंज होता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक सॉरी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, आपको मल्टीपल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स मिल जाएंगे। देखो एक तो ये हो गया, आपको विग दिख रहा है बाहर, लेकिन इसका जो बॉडी है वो अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है, एक ये हो गया, एक देखोगे यहाँ पे हो गया, ये जो हो गया ये भी आपको इनगल्फ किया हुआ नजर आ रहा है। सिंपल आप देखोगे यहाँ भी आपको ये एक एनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा, ठीक है, जो कि अपने अंदर एनगल्फ किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे लो पे हम देखते हैं, ठीक है, सिंपल जब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको लो पे नजर आ रहा होगा एक रेड कैंडल, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे आपको रेड कैंडल देखने को मिला। रेड कैंडल के बगल में ये जो दो ग्रीन कैंडल्स हैं, इन दोनों ग्रीन कैंडल्स को जब आप आपस में कंबाइन करोगे, ठीक है, अब कैसे कंबाइन करना है देखो मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपल देखना। ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, सिंपल ये विग हो गया, ये इस तरीके से हैमर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से नजर आएगा। जब आप इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग इसको ग्रीन में, ये ग्रीन है अपने सामने, और ये जो ऊपर का जो कैंडल है, ठीक है, ये फुल बॉडी आपको ग्रीन कैंडल नजर आएगा, ये फुल बॉडी ग्रीन कैंडल इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको भी आपस में ऐसे कंबाइन कर दोगे, कंबाइन करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा एक फुल बॉडी कुछ इस तरीके से कैंडल। और जब आप इस पूरे कैंडल को, ठीक है, यानी इसको पूरा यहाँ पे रखोगे, तो आपको ये जो रेड कैंडल है ना, ये इनगल्फ करता हुआ नजर आएगा आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है, सिंपल ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा इसके पूरे बॉडी को ये इनगल्फ करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा ये अपसाइड की तरफ में है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट करते हैं, हाँ, ये देखो ध्यान से देखोगे, ये जो रेड कैंडल है बगल का, जब आप इसके बॉडी को एक्सटेंड करोगे सिंपल ऐसे, तो ये जो रेड कैंडल है ना, ये पूरा अपने अंदर इनगल्फ करता हुआ नजर आएगा। ये हम लोग बात करेंगे जब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जाएंगे, तो उसके अंदर और डिटेल से समझेंगे कि कैसे कैंडल्स को कंबाइन करके उसको आइडेंटिफाई करना होता है ट्रेंड के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया क्लियर, ये एक बेरिश सॉरी ये एक बुलिश इनगल्फिंग क्यों है, कैसे है। अब देखो और देखते हैं दूसरा भी एग्जांपल्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बड़ा सा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, देख सकते हो, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं और, ठीक है, इस तरीके से देखो,
ये ग्रीन कैंडल, उसके बगल में बड़े से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और वो रेड कैंडल कैसा है, वो इनगल्फ कर रहा है बड़े से इस ग्रीन कैंडल, ये जो आपको हैमर लाइक कैंडल मिल रहा है। ठीक है, देखो वो हैमर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसे ये मत सोचना कि ये हैमर है या फिर एनगल्फिंग पैटर्न बेसिकली क्या करता है कि वो अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक परफेक्ट एग्जांपल, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा। छोटा सा ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि बॉडी को भी कंसिडर कर सकते हो और विग भी कवर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, विग भी कवर हो जाए तो बहुत बढ़िया, बॉडी कवर हो जाए तो भी बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, ये आपको एक छोटा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, उसके बगल में एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर होगा। यहाँ से कंटिन्यू देखो डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे टॉप पे देखो, ध्यान से देखो, आपको नजर आएगा ये एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हैमर लाइक ग्रीन कैंडल, उसके बगल में आपको बड़ा सा एक मारुबोजू कैंडल नजर आएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या किया है, ये जो हैमर लाइक जो कैंडल था उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है ये जो रेड कैंडल है वो, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का, और देखो कंप्लीट ट्रेंड को चेंज कर दिया। ठीक है, सिंपल है। वैसे ही हम लोग देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर, देखो ये है आपके सामने बोरी, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, देखो ध्यान से। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है। हैंगिंग मैन को क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने अंदर पूरी तरह से कवर किया, और देखोगे आपको पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भी आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नजर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये आपको मैं समझाता हूँ, एक मिनट देखो, थोड़ा सा चलते हैं पीछे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लो है, ठीक है, ये लो था एक तरह से बोले तो इंफीरियर मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन के लिए आता है, फिर से मार्केट इसके लो को स्वीप करता है, स्वीप करके एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है, फिर मार्केट कंटिन्यू आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आता है। ठीक है, सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। यहां भी देखोगे तो आपको एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, जब मैंने बोला था कि जब आपको हैमर उसके साथ मारूबोजू नहीं नजर आए तो एक और जो पैटर्न होता है वो होता है एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि आपको बहुत जगह मार्केट में नजर आएगा। ये भी हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसमें 3 कैंडल्स को कंबाइन करेंगे तो आपके सामने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, अब देखो, ये देखो मैं आपको एक इंफीरियर समझाता हूँ। देखो इंफीरियर, देखो इंफीरियर सुपीरियर के बारे में भी मैंने बात किया हुआ था, उसको भी मैं आपके सामने समझाऊंगा। एक मिनट, कोई अच्छा सा बेटर एग्जांपल मिल जाए तो। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपको एक इनगल्फिंग पैटर्न नजर आ रहा है, ये देखो ध्यान से, ये 3 कैंडल्स को जब आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आपको एक इनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा, और वो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आया है। और बात करते हैं, और बात करते हैं, कोई और पैटर्न मिल जाए तो। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे बुलिश 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 बुलिश, यहाँ पे आपको देखो बॉटम पे नजर आएगा, देखो कितना बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये पूरा अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ किया है और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आया है। और कोई देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो ऐसे ही जब आप मार्केट में सीख जाओगे ना एक बार कि कैसे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका साइकोलॉजी होता है, फिर आप उसको बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो यहाँ पे, यहाँ इधर कहीं तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो उसके बाद आता है ना 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, जब आप बहुत सारे कैंडल्स को कंबाइन करके आप समझना सीख जाओगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स अच्छे से और नजर आएंगे। नेक्स्ट अपकमिंग डेज में मैं कवर करने वाला हूं, जो कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको टॉप पे बिल्कुल नजर आ रहा है एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, बगल में है आपका ग्रीन कैंडल, उसके बगल में आपका बड़ा सा रेड कैंडल जो कि इसके बॉडी को इनगल्फ कर रहा है, वो आपको नजर आएगा। सेम आपको यहाँ पे भी नजर आएगा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, जो कि कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही और भी बहुत सारे नजर आएंगे जहां भी आप टॉप और बॉटम देखो, टॉप बॉटम कैसे फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर। ठीक है, या तो रेसिस्टेंस हो, या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज हो, वहां पे आपको मार्केट का टॉप और बॉटम जो है वो फॉर्म होता हुआ नजर आता है। देखो यहाँ भी देखोगे आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा। ठीक है,
ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बगल में आपको ग्रीन कैंडल नजर आएगा, ये इसको पूरे तरह से इनगल्फ किया हुआ है और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक इंफीरियर समझाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही माइनर सा है, ठीक है, लेकिन समझने वाला बात है, यहाँ पे देखना ध्यान से। इस यहाँ पे अगर आप पूरा जूम कर दोगे ना इसको ध्यान से, तो आपको यहाँ पे क्लियर आउट होगा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो इंफीरियर का मैं बात कर रहा था। ध्यान से देखो, ये जो आपको बड़ा सा आपको जो नजर आ रहा है ग्रीन कैंडल, देखो ध्यान से, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है ना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसके टॉप बॉडी को मैं मार्क करता हूँ अच्छे से, देखो ध्यान से, इस तरीके से मैंने मार्क किया इसके टॉप बॉडी को, आपको नजर आएगा थोड़ा सा गैप। अगर ये रेड कैंडल और ऊपर बना रहता है, यानी कि ये जो रेड कैंडल का बॉडी है, ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने एक प्रॉपर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न तो है, लेकिन इंफीरियर है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर ये जो बॉडी है ना, रेड कैंडल का बॉडी और ऊपर बना रहता, तो ये जो ट्रेंड रिवर्स हुआ ना, ये नहीं हुआ रहता, ठीक है। ये चीज होता है इंफीरियर के अंदर। देखोगे आप कंटिन्यू ये अप ट्रेंड में है, मार्केट थोड़ा थोड़ा देर के लिए डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन फिर से मार्केट अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर देता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये पूरे बॉडी को इनगल्फ नहीं किया हुआ है, बस इतना माइनर सा एक मार्जिन, बहुत ही छोटा सा नेग्लिजिबल मार्जिन है वो, और वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने पे मजबूर कर देता है। ये होता है सुपीरियर और इंफीरियर के बीच का डिफरेंस। और भी आप आइडेंटिफाई करना, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोग आइडेंटिफाई करोगे और सारे ट्रेंड्स को, ठीक है, और सारे जो इंफीरियर हैं उनको आप आइडेंटिफाई करोगे, सुपीरियर है उसको आइडेंटिफाई करोगे। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर डिटेल कॉन्सेप्ट और डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा तो उसके अंदर उसको अच्छे से और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू।